ओम शांति। आज बाबा की 29 मई 2021 की वाणी है। आज बाबा प्यार का सागर अपने बच्चों पर प्यार लुटा रही है। जो प्यार से बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी उन्हें उतना प्यार करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बाबा जैसा प्यार और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बाबा ही सैक्रिंग है और एक बाबा ही है जो प्यार देते हैं। बाकी दुनिया में तो सब मार देते हैं। और जितना आत्मा अपने बाप को, अपने पिता को याद करेगी, उतना बाबा स्वीट लगेगा, क्योंकि बाबा है स्वीटेस्ट। दूसरा बाबा ने कहा कि ऐसे प्यार के सागर बाप से जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना है, और बाप की श्रीमत है सर्विस की। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अपने घर में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल देनी है, ताकि अनेक आत्माओं को सुख मिले, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिले। फिर हम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि बाप आकर के हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। और फिर बाबा आज पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा कहते अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानिया आदि सब भरपूर हो जाएगी, वहां मना सत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। पहली बात सुनाई, अभी हम ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, फिर खानिया आदि सब भरपूर हो जाएगी, हम वहां अपने महल बनाएंगे सोने के। और दूसरी बात, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। रंज मना नाराज। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे। बाबा कहता हम बच्चे बाबा की याद में बैठे थे। पूछो कि हम बाबा की याद में बैठे हैं या बुद्धि और कहीं भाग रही है। हम गॉडली स्टूडेंट बन करके बैठे हैं गॉडली यूनिवर्सिटी में, जहां स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बन करके
हमें पढ़ा रही है। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। अब मीठी कैसे है? क्योंकि बाबा मीठा है, प्यार का सागर है, बाबा मीठा है। इसलिए बाबा को याद करेंगे तो बाबा से जो प्राप्तियां होगी वो आत्मा को खुशी दिलाएगी। और बाबा जैसा प्यार इस दुनिया में हम बच्चों को और कोई नहीं कर सकता। रोज बाबा हमें मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कहते हैं। आप भी अपने बच्चों को इतना मीठे बच्चे नहीं कहते होंगे जितना ये बेहद का बाप कहते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहेंगे लेकिन मीठे बच्चे कहेंगे। और बाबा मीठे बच्चे। तो याद से प्राप्तियों का अनुभव होता है, इसलिए याद की यात्रा मीठी है। तो याद की यात्रा को मीठा बनाना वो हमारे हाथ में है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे, अब आगे की लाइन थी याद की यात्रा मीठी, अभी ये लाइन, जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। बाबा को याद करते रहे, आत्मा अंदर ही अंदर बाबा को प्यार करे। क्योंकि बाबा मिला तो मुझे क्या क्या मिल गया। पहले की जीवन क्या थी और अभी की जीवन क्या है। तो बाबा वो याद करेंगे, वो प्राप्तियां सामने आएगी तो बाबा के लिए प्यार बढ़ता जाएगा। सैक्रिन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा, कितना बड़ा हूं, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है और तो कोई जानते नहीं बिंदी को। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे। अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे ही है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। पार्ट आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है परंतु महिमा बहुत भारी है बिंदु, लेकिन गुणों के सिंधु है, सागर है। तो बिंदु है लेकिन सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, पतित पावन है, दिव्य बुद्धि दाता है,
भाग्य विधाता है और काल के पंजे से छुड़ाता है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, बंदर से मंदिर लायक बनाता है, कांटे से फूल बनाता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पौड़ी से हीरे तुल्य, पतित से पावन, पुराने से नया बनाते हैं। तो है बिंदु, लेकिन महिमा कितनी भारी है। बस बाबा की महिमा करते जाएंगे तो महिमा करते करते बाबा के प्यार में खो जाएंगे, उसके प्यार में समा जाएंगे। इसलिए उस बिंदु को याद करें, उस बिंदु की महिमा क्या है वो याद करें। तो देखो, आत्मा उसके प्यार में, उसकी याद में मगन हो जाएगी, उसके लव में लवलीन हो जाएगी। भल महिमा गाते भी है, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। दुनिया वालों को तो पता नहीं है, हम बच्चों ने जाना है, और उसमें भी नंबर 1। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं, कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है। भारतवासी जानते हैं सत्युग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छी दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है यह बाकी कितना समय रहेगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। इतने लाखों रुपया खर्च करके मंदिर आदि बनाते हैं तो कितनी आयु होगी। तुम जानते हो यह टूटे कि टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। अपने ही घर में एक कमरा बाबा के लिए निकालो। बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से जो घर में गीता पाठशाला खोलते हैं और एक कमरा देते हैं, उनका तो बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। और हर एक अपने घर में एक छोटा सा कमरा, बाबा का कमरा बने। और अगर नहीं है तो एक कमरे में एक कॉर्नर बाबा का बनाए। दादी जानकी की ये विशेषता थी। विदेश में दादी ने हर एक ब्राह्मण भाई बहनों ये जरूर कहा कि हर एक अपने घर में बाबा का कमरा बनाए, छोटा सा। तो मोस्ट प्रोबेबली विदेशी अपने घर में एक छोटा सा बाबा का कमरा बनाते हैं। और ऐसे सेपरेट मना नहीं है तो एक कमरा, उसमें एक कॉर्नर बाबा के, जहां बाबा का फोटो रखा हो, कास्केट हो, जहाँ छोटा सा बाबा का लैंप जलता रहे। और हमें जब भी याद करना हो तो वहां ही जाकर के बैठे और बाबा को याद करें।
तो घर में क्यों बाबा कहते हैं कि एक छोटा सा कमरा, कि ताकि हम वहां बैठ करके बाबा को याद करें तो पूरे घर का वायुमंडल शांत, शक्तिशाली और पवित्र बन जाए। जो घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आई। इसलिए अपने घर में ऐसा एक कॉर्नर तो जरूर बना दो। मकान बड़ा है, घर बड़ा है तो एक कमरा, और घर छोटा है तो एक कॉर्नर, और वहां बैठ करके बाबा को याद करो। देखो घर का वायुमंडल बदल जाएगा। यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। ये शुरू शुरू की बात है कि दिव्य दृष्टि से बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सब साक्षात्कार कराए। विनाश का भी तो नई दुनिया का भी तो शिव बाबा ज्योति बिंदु है, वो भी साक्षात्कार, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार। और शुरू शुरू में जो भाई बहन आए उनको भी अनेक साक्षात्कार शिव बाबा ने कराए। तो जो आदि सो अंत, स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तो चलो 1 मिनट में मुरली की पॉइंट रिवाइज करें। बाबा ने कौन सी मुख्य मुख्य पॉइंट्स पर अटेंशन दिलाया? बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही प्राप्ति का अनुभव होता है। तो बिंदु को भूल जाते तो याद नहीं रहती। बिंदी को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और क्या कहा? बाप समान बनना है, बाबा से कृण है, किसी को भी रंज नहीं करना है। याद की यात्रा बहुत मीठी है, और जितना बाप को याद करेंगे बाबा स्वीट लगेगा। और बाप एक ही पतित पावन, दुख हरता सुख करता है, तो उसको पुकारते हैं। और बिंदी सूक्ष्म है तो इसकी महिमा कोई नहीं जानते। भारी है, महिमा भारी है। उसकी महिमा भारी है, उसकी महिमा को कोई नहीं जानते। बाप है सबसे स्वीट। और हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। बाप श्रीमत देते हैं सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार भी है, रोगी भी है, कुछ बहुत हेल्दी भी है। सतयुग में आयु 125-150 वर्ष की थी, आयु पूरी करते हैं। और यहाँ तो ये बिल्कुल छी दुनिया है। घर में एक कमरा रखना चाहिए बाबा गली। अच्छा, वो तो बाबा ने
हाँ, घर में एक कमरा जहाँ हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। और तो क्या होगा, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी 21 जन्मों के लिए। कहाँ हो सभी? इसी दुनिया में हो कि बुद्धि और कहीं जा रही है? दीदी बाबा बिंदु है लेकिन सिंधु के सागर। बाप की महिमा बड़ी भारी है। हाँ। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? हम बच्चे जानते हैं बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं दाता हूं, मैं तुमको देने आया। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं तुम पहले तुम कितने समझदार थे, कितने समझदार थे हम, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? पढ़ा है शिव बाबा ने शास्त्र आदि? कि शास्त्र पढ़ करके नॉलेज सुनाता हो? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता नहीं है कि सद्गति दाता कौन। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के
इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे, और आशीर्वाद क्या करेंगे। बाप के बच्चे बने, पढ़ाई पढ़े और बाबा की जो मिल्कियत है उसके वारिस बने। और कौन सी आशीर्वाद इतनी बड़ी मिल्कियत दे देते हैं। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है, अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा, गॉडफादर, सुप्रीम सोल, तो परमात्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं है ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। हमारा एक चित्र है ना, ऐसे हाथ में स्वर्ग का गोला है और नर्क को लात मार रही है। ऐसा हमारा एक श्री कृष्ण का चित्र है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े।
शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, अल्लाह का बगीचा कहते हैं। यह नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म फुल ज्ञान, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। मुरली का ज्ञान लेकर के वो श्री कृष्ण बने। बाकी जब कृष्ण के रूप में है तो ज्ञान है ही नहीं, उस समय प्राय लोप हो जाता है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे ज्ञान को। चलो मुरली रिवाइज करें दूसरे पेज की। कौन से पॉइंट से शुरुआत की बाबा ने? शिव बाबा ने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो उसको तो ज्ञान की अथॉरिटी, वो ज्ञान की अथॉरिटी है, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े। हम बच्चों को पुरुषार्थ कौन सा करना है? उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं दाता हूं, मैं तुमको देने के लिए आया। और जब सतो प्रधान थे तो कितने समझदार थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब बुद्धि में ज्ञान आया है कि पहले हम सतो प्रधान थे और राज्य करते थे, और देखो अभी ही हम मुरली सुन रहे हैं और अभी भी मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती, तो सोचो हमें कितना अभ्यास करना जरूरी है। अभी अभी सुन रहे हैं और अभी अभी रिपीट कर रहे हैं, तो बुद्धि की एकाग्रता से हम मुरली सुनो। बाबा मुझ आत्मा को मुरली सुना रहा है। और क्या सुना? श्री कृष्ण तो 84 जन्म देते हैं। श्री कृष्ण ही पूरे 84 जन्म लेते। लक्ष्मी नारायण 30-35 वर्ष बाद कर लो, कट कर लो। फिर बाबा ने एक और बात अच्छी सुनाई।
कि कृपा करो, रहम करो, लेकिन इसमें कृपा आदि मांगने की क्या जरूरत, क्या है? तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ो, फिर हम बाबा का बच्चा बनते ही हमको बाबा का वर्षा मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, बाबा का बच्चा बनते ही बाप के वर्षे के मालिक बन जाते हैं। मुरली कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई, उसको तो बाबा ने कहा पाई का भी ज्ञान नहीं है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। ये लक्ष्मी नारायण को भी कोई ज्ञान नहीं है, ऋषि मुनि को भी ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान अभी सिर्फ हम बच्चों को ही है। फिर हो गया। बाबा आया है दूर देश से, और दूर देश का बाबा आकर के इसमें प्रवेश करके हम बच्चों को समझाते हैं। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि बगीचा आदि हम देखते थे, तो वो बगीचा कौन सा? सत्य की दुनिया, अल्लाह का बगीचा जिसको वो कहते हैं। दीदी जी हाँ, मुरली યાદ રહે છે ખરી મનમાં, પણ એને સામે दीदी संगम युग पर मुरली सुनते हैं और सतयुग में चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ मुरली सुनने से नहीं, उस मुरली को धारण करने से सत्युग में चले जाते हैं। जब आप सुनाते हो तब लगता है नहीं ये पॉइंट अच्छा, इसको याद रखना है, फिर आगे बढ़ते हैं ना तो वो पॉइंट भूल जाते हैं। हाँ, इसीलिए ही मुरली को लिखना है। मैं नोट पेन लेके ही बैठती हूँ, लेकिन आज नहीं लिया है। मुरली, हाँ, मुरली लिखने की आवश्यकता क्यों है? बाबा बहुत बार मुरली में ही ये बात सुनाते हैं कि एक एक पॉइंट को नोट करना है। नोट करेंगे ना, फिर जब मुरली रिपीट करनी है ना तो वो तुरंत याद आएगा, क्योंकि लिखी हुई पॉइंट जल्दी याद रहती है। इसीलिए डायरी पेन लेकर के बैठेंगे तो मुरली अच्छी रीति से लिखेंगे भी और रिपीट भी कर सकेंगे और याद भी रहेगी। ते नहीं है ना, लिखते नहीं है ना, इसलिए स्टूडेंट लाइफ नहीं है। नहीं है, नहीं है, जरा सही बात है। अभी हमको स्टूडेंट लाइफ, शिव बाबा टीचर बन करके आता है तो हमको तो स्टूडेंट लाइफ जीनी है, स्टूडेंट लाइफ में रहना है। इसलिए डायरी पेन जरूर साथ में चाहिए। आपके बच्चों को स्कूल में कभी बिना डायरी पेन के भेजते हैं? नहीं भी भेजते। तो अभी भी डायरी पेन लेकर के बैठना है, ताकि वो मुरली की पॉइंट बार बार रिवाइज करते रहे। डायरी पेन लेकर बैठ। तो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना है, तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुलटी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। शास्त्र आदि जो पढ़े हुए हैं ना वो सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर
अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर कामचिता पर बैठने से काले बने। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सत्युग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, कितना मान है, जो डायमंड ज्वेलरी ही पहनते हैं। वहां तो पत्थरों में सल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूं। नीचे आया तो कुछ था नहीं। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे सत्युग में। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। विचार करो, मैं आत्मा सत्युग में संपूर्ण पवित्र डबल ताजधारी हीरे रत्नों से सजी हुई मूर्त और नैनों में रूहानियत, चेहरा पवित्र, अंग अंग से पवित्रता की खुशबू और सोने हीरे के महलों में रहती। कितना सुख, कितनी प्राप्तियां। नेचुरल आत्मिक दृष्टि और 56 भोग स्वीकार करने वाले। प्रकृति भी सतो प्रधान। प्रकृति भी सतो प्रधान। पशु पक्षी पंछियों की आवाज से वहां उठेंगे। पंछियों की आवाज से मनोरंजन होगा। अलग अलग प्रकार के नृत्य करके वो हमें खुश करेंगे। वहां डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, यही पढ़ाई होगी हमारी। प्रकृति दासी बन करके हमारे सामने होगी। बाबा कहता है स्मृति में लाओ तो खुशी का पारा चढ़ेगा कि सतयुगी दुनिया में मैं आत्मा क्या होगी। 16 कलाओं से संपन्न होगी, सर्व गुणों से संपन्न होगी, नेचुरल ब्यूटी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा, सदैव वसंत ऋतु होगी, सदैव बाल काले रहेंगे, सदैव बाल काले रहेंगे और सारा दिन आपस में राशि करते रहेंगे। तो स्मृति लाओ, देखो कितनी खुशी मिलती है। इसलिए बाबा कहता है ये ख्यालात करो तो खुशी का पारा चढ़िए। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बने हैं वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है।
ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रही है। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया, मैं तुमको लेने आया। कितनी ढेर आत्माएं होगी, आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती है। उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूभू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब, और जो खेलेंगे कूदेंगे वह होंगे खराब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो इसको, बाप को फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्यात्मा व पापात्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए, ना खुद की भी वो धारणाएं होनी चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है, 21 जन्मों की लॉटरी मिलती है, कम बात है क्या। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार, बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज किया, रंज माना नाराज, तो रंज होकर मरे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है।
नाराज नहीं करना है। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। ज्यादा संकल्प चलेंगे तो उस संकल्पों को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकेंगे। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। माना उस संकल्पों में शक्ति नहीं होती, वो संकल्प शक्तिशाली नहीं होंगे। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। श्लोगन है समय पर दुख और धोखे से बचकर, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है अर्थात समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। कि समय को पहचान करके दुख और धोखे से बचना है। माना जब कोई ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति, ऐसी बातें आती है तो समय को परख करके ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना है। और ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो धोखे से बच जाएंगे। आज का स्वमान है मैं विघ्न विनाशक हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के लिए योगयुक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। परमार्थ के मार्ग पर विघ्न विनाशक बनने के लिए योगयुक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने की और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे तो उसे भगा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। रॉयल रूप में माया आएगी, पता नहीं पड़ेगा कि ये रॉयल रूप की माया है। जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। सब शक्तियों का मूल आधार साइलेंस है। जितना आत्मा साइलेंस में रहेगी, साइलेंस की शक्ति को धारण करेगी, तो वो साइलेंस की शक्ति एकाग्रता भी लाएगी, परखने की और निर्णय शक्ति की भी
प्राप्ति कराई। ओम शांति। तो आज सारा दिन हम बाबा प्यार का सागर है, उस एक को ही प्यार करना है, क्योंकि जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे बाबा स्वीट लगेगा। सेक्रीन है ना, और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, किसी को रंज नहीं करना है। ओम शांति।